अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी किचन हांडी। आज की हमारी रेसिपी है चने की दाल बनाने का तरीका। तो चलें उसके लिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए तकरीबन हाफ़ के जी चने की दाल। उसको हमने तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। और अगर आप चाहें तो रात को इसको भिगो दें और फिर सुबह जो है वो बना लें। और उसके लिए फिर हमें चाहिए 1 प्याज, 1 टमाटर, छोटा सा अदरक का वो पीस और लहसुन, अदरक और जो है खुश्क धनिया और ज़ीरा, इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखें जी, हमने पीस के रख ली। और जो प्याज है उसको हम इस तरह बारीक छोटा छोटा काट लेंगे। टमाटर हमारे पास फ्रीज़ हुआ था तो उसको हमने पीस लिया। और अगर आपके पास फ्रीज़ नहीं है तो आप काट भी ले सकते हैं। तो अब सब्ज़ मिर्चें भी हमने काट के रख ली। दाल को जो है वो हमने रात वाला पानी निकाल दिया है। तो अब नया पानी डाल के उसको हमने चूल्हे पे उबलने के लिए रख दिया। तो जब ये उबलना शुरू हो जाए तो इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो करके तो इसको कवर करके रख दें। तो अब हम ये देखें उबलना शुरू हो गया, तो अब हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें जी, 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करते हैं दाल को कि वो गल चुकी है या नहीं। तो ये दाल जो है उसको वो गल जाए तो उसके बाद उसको बनाएं तो ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनती है। तो ये देखें जी, पता चल रहा है कि गल चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसमें तकरीबन हम हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे। हाफ़ कप ऑयल हो गया। अब इसके अंदर हम जो हमने प्याज काट के रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, प्याज हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर देना है ताकि दाल जो है वो अच्छी बने। अब हम इसके अंदर जो है अदरक और वो लहसुन का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। हमारे पास फ्रीज़ हुए थे तो हमने वही डाले, लेकिन अगर आपके पास फ्रीज़ हुए नहीं है तो आप छोटे छोटे काट के भी डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, अब हम टमाटर जो हैं उनको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फिर बाकी जो जितने भी मसाले हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये देखिए जी, मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ से थोड़ी कम लेंगे सुरख मिर्च और हाफ़ ही हल्दी की। तो सुरख मिर्च हमने कम इसलिए लिए क्योंकि अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च भी शामिल करेंगे। तो ये देखें जी, अब इसको अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करेंगे और इसके अंदर पानी, वो जो दाल हमने बॉयल की थी उसका जो पानी है वही थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से बन जाए। ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह से मसाला इसका बनाना है। तो जितना अच्छा मसाला भुना होगा और फिर खाने आंडी जो है वो इतनी ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर देंगे ताकि जो है वो ये बिल्कुल जो है वो अलग अलग हमें नज़र आए। तो अब आप ये देखें जी, बहुत अच्छी तरह से हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर चने की दाल जो है वो शामिल कर देंगे। ये डाल दी हमने। अब हम इसको चने की दाल को अच्छी तरह इसके अंदर मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए जो है वो इसको कवर करके छोड़ देंगे। तो 1 मिनट के बाद फिर देखते हैं जी। तो ये देखें, हमारा 1 मिनट हो चुका है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से दाल बन के तैयार हो चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत अता करे और हमें अपनी बेशुमार नेमतों पर शुक्र अदा करने वाली ज़बान अता करे, आमीन। जी तो व्यूवर्स, हमारी रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और फिर ये कैसी बनी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।